ट्वेल्थ के लिए त्रिकोणमिति का परिचय। लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। 8.4 क्लास 10th। फर्स्ट कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए साइन ए को कह सकते हैं 1/cosec ए। फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले हमने दिए हैं, पीछे प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिएगा। अब अगर कॉसेक में वो स्क्वायर लाना है तो आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए रूट लगा सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्या लिखा जा सकता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए। सेक ए को कह सकते हैं 1/ या फिर सेक स्क्वायर ए रूट में, और सेक स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? 1 + 1/cot स्क्वायर ए। सारे फॉर्मूले का खेल है, अगर फॉर्मूला याद है तो चेंज करते चले जाएं। tan ए तो इजी है 1/cot। tan ए को क्या कहा जा सकता है? 1/cot। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेकंड, कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेक ए के, अन्य में क्या आएगा? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। सेक ए को तो लिखना ही है। अब जैसे कॉट में बताए थे, साइन को क्या कहा जा सकता है? साइन को कहा जा सकता है साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए, और कॉस सेक का उल्टा होता है 1/1/सेक स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अगर फॉर्मूला याद है तो बनाते चले जाएंगे। ये तो सिंपल है 1/सेक, इसको तो स्क्वायर लगा के रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। और tan स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं? सेक स्क्वायर ए -1। कॉट स्क्वायर ए को, कॉट ए को कह सकते हैं कॉट स्क्वायर ए रूट में, और कॉट को कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1, और कॉसेक स्क्वायर ए को कह सकते हैं अंडर रूट, या तो ये रास्ता ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कॉट को कह दीजिए 1/tan ए, और tan को कह सकते हैं tan स्क्वायर ए रूट में, और tan स्क्वायर ए को कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। कॉसेक को कह सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए, और sin ए को कह सकते हैं 1/√sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए को कह सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए को कह सकते हैं 1/sec स्क्वायर। ये जो सभी मान हैं सब त्रिकोणमिति अनुपातों का किसमें रूपांतरण किए हैं? सेक ए में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3
देखिए कह रहा है मान निकालिए फर्स्ट। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकंड है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखिए आप जानते हैं किसी एक को चेंज करना है, चाहे अंश को चेंज कर लीजिए चाहे हर को। क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस 17, साइन स्क्वायर 27 को 90 माइनस 73 बाई जो है वो रहेगा ही कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आप जानते हैं साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, दोनों सेम है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए किसी एक को बदलना है, चाहे साइन को बदल लीजिए चाहे कॉस को। तो साइन स्क्वायर 25 है ना, सॉरी साइन 25 डिग्री है, कॉस 65 को क्या कहेंगे 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 डिग्री है, रहने दीजिए 65 साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है ना, बड़े कोण को छोटे में रूपांतरण कर देंगे तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 साइन 25 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 कॉस 25। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था। 4th देखिए, 4th में 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4th का फर्स्ट कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 9 इंटू 1 9, आपका ऑप्शन बी सही होगा। जैसे सेकंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए इनको अगर छोटे मानों में चेंज करेंगे तो tan को क्या कहेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट को क्या कहेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब अगर एलसीएम ले लिए कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ एलसीएम ले लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। आप देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, और ये इंटू में रहेगा ही तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
-1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1 + 1 गया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो होगा 2। यही आंसर होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। वीडियो रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आया हो तो पूरा फॉर्मूले का खेल है a + b a - b a² - b²। नेक्स्ट फोर्थ का ही थर्ड पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है ये सब। फोर्थ का ही थर्ड पार्ट है sec a + tan a इंटू 1 - sin a। क्या होगा तो छोटे मानों में तोड़ना ही पड़ेगा, मतलब साइन कॉस में ये हो जाएगा 1/cos a प्लस ये हो जाएगा sin a बाई cos a 1 - sin a। बेस सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a इंटू 1 - sin a। फिर वही बात आ गई ना, a + b a - b a² - b²। cos a 1 पे स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 - sin² a cos² a बाई cos a। cos cos कैंसिल तो बचेगा क्या cos a। है कोई ऑप्शन डी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव में लास्ट है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। आप जानते हैं 1 प्लस इसे कहेंगे sin² a बाई cos² a, 1 प्लस इसे कहेंगे cos² a बाई sin² a। 1 मानकर इंटू 1 मानकर इंटू तो cos² a प्लस sin² a बाई cos² a अपॉन sin² a प्लस cos² a बाई sin² a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो sin² a बाई cos² a तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी tan² a। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, जितना भी दिया गया है उसे सत्यापन करना है। तो ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट हैं, बारी बारी से हम बताते चलेंगे, आप लोग हमारे साथ ही लगाते चलिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। त्रिकोणमिति परिचय का लास्ट चल रहा है, इसके बाद अगला जो त्रिकोणमिति का हो। 5th देखिए, 5th का फर्स्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। चाहे तो आप LHS लेकर RHS ला सकते हैं, चाहे RHS लेकर LHS ला सकते हैं। तो अगर हम RHS लेते हैं तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा परमेयीकरण
परमेयीकरण अगर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो होल स्क्वायर बना लेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो दोनों पे है तो एक में बंद कर दीजिए। जब अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का, तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही क्या है? LHS है। यही क्या करना है? प्रूव्ड करना। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कह रहा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। जिधर अधिक बातें दी गई हो वही पक्ष लेते हैं। LHS बेस सेम नहीं है तो क्रॉस कॉस 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 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप जानते हैं इसको ओपन किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या कहेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ध्यान से समझते रहिए। कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉमन क्या है? 2। 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए कितना हो जाएगा? सेक ए। यही क्या है? RHS है। यही क्या करना था? प्रूव्ड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप जानते हैं LHS ही लिया जाएगा। LHS लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले tan कॉट को छोटे मानों में बदल दीजिए। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 मान के क्रॉस करा देंगे। 1 मान के क्रॉस तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
आप जानते हैं ये इसे स्क्वायर बना देगा, ये इसे स्क्वायर, तो आएगा क्या, ये इसके पास आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में देखिए अगर हम कॉमन ले लें कितना, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ देखिए कॉस माइनस साइन है ना, और हमें साइन माइनस कॉस लिया है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का इनटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, क्रॉस इनटू करा देंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करिए यहाँ, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये गया, इसकी वैल्यू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग कर दीजिए, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल, 1 साइन कॉसेक थीटा 1 कॉसेक थीटा प्लस 1, यही क्या है, RHS है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। LHS लीजिए। आप जानते हैं बड़े मानों को किस में कन्वर्ट करना होगा, छोटे मानों में। बड़े मानों को किस में कन्वर्ट करना होगा, छोटे में। या तो LHS ले लीजिए या RHS। तो कहेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए तो है ही, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से गया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। और कॉस ए को क्या कहेंगे, 1 सेक ए, एक मान के क्रॉस करा देंगे, तो सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए। यही तो LHS था ना, यही प्रूव्ड करना था। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इतना सत्यापित कीजिए। 10 पार्ट है 5वें के, वही करा रहे हैं सत्यापन वाला। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिएगा LHS लीजिए तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो कॉस ए माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, साइन ए माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या कहेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, सॉरी अपोजिट साइन से प्लस है ना यहाँ माइनस, साइन ए माइनस 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर और पहले लिख दे रहे हैं कॉस ए साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब सॉल्व कर दीजिए, क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, ये तो रहेगा ही कॉस स्क्वायर ए माइनस, ओपन कर दीजिए, या तो ओपन ना करना हो तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, अब स्क्वायर है, अगर पावर इवन है तो चाहे साइन ए माइनस 1 कहिए चाहे 1 माइनस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर सम पावर है तो माइनस बाहर नहीं जाने देगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जब कॉमन लेंगे साइन ए माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं ऊपर से भी और यहाँ से भी, तो साइन ए माइनस 1 कॉमन लेंगे तो सोचिएगा यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन ए है तो साइन ए माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, दो ठो था ना एक चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस, कॉमन लेने से सॉल्विंग थोड़ा तेज हो जाएगी। ये क्या कहेंगे साइन ए माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, या 1 माइनस साइन ए, अगर 1 माइनस साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे स्क्वायर है एक चला गया, 1 प्लस साइन है माइनस का इंटू होगा, साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होगा पर क्या लग जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ माइनस का इंटू करा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है माइनस 2 कॉस है बाई, ये देखिए 1 1 कटा, साइन है 2 साइन है, 1 1 कटा, ये ऐड हो जाएगा, माइनस का इंटू करा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लास्ट बता रहे हैं देखिए, ये है यहाँ सत्यापन करा रहे हैं आखिरी, उधर से आए हैं, तो देखिए हो जाएगा 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए बाई 2 साइन ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो साइन ए, समझ में आ रहा ना, साइन ए अपॉन में क्या बचा है साइन ए, ठीक है 1 माइनस साइन ए, 1 मिनट, 2 कॉस ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए प्रूफ करना है कॉसेक ए
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। कॉसेक ए कब आएगा? जब 1 बाई साइन ए होगा, और कॉस ए कब आएगा? जब इतना होगा। तो साइन स्क्वायर ए होना चाहिए। तो समझिएगा फिर से, ये हमने ए लिया है और ये बी, ये ए ये बी, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए है ये बी है, तो कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 साइन ए माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर था तो 1 माइनस साइन है, यहाँ बचा -2 कॉस है। यहाँ की कहानी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन है, यहाँ से भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन है और माइनस 1 माइनस साइन है, ठीक है, -1 माइनस साइन है। आगे देखिए, अब ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो बचेगा यहाँ -1 प्लस साइन है प्लस 1 माइनस साइन है माइनस कॉस है, ये कैंसिल माइनस, अब माइनस का इंटू होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 1 कटा, साइन है इतना हो जाएगा इंटू 2 कॉस है, ठीक है। यानी यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो साइन ए इंटू में एक साइन ए यहाँ रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सॉल्विंग से यहाँ पे साइन ए रहेगा और यहाँ स्क्वायर ए रहेगा, तो देखिए साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए, साइन गया, एक साइन गया, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए कॉसेक ए और ये हो जाएगा कॉट ए, यही क्या होगा? RHS। यहाँ सॉल्विंग में एक नज़र देख लीजिएगा आप लोग, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6th देखिए, क्वेश्चन नंबर 6th देखिए। 6th कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब LHS लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर LHS ले लिया जाए तो आप जानते हैं परमेयीकरण करना होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इंटू करा देंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये होल स्क्वायर बना लेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट एक में बंद कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए कितना होगा? सेक ए प्लस साइन बाई कॉस कितना होगा? टेन ए, यही क्या है आपका? RHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। LHS ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, और ये भी फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस टू थीटा गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा। साइन बाई कॉस कितना होगा, कॉस 2 थीटा के हमने बताए हैं 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखिए, कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए LHS ले लीजिए, ओपन करना है, जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन और कॉसेक, कॉस और सेक कभी भी पास नहीं बैठेंगे, बचपन के ही दुश्मन हैं क्योंकि अपोजिट होते हैं। तो क्या बचा 2 प्लस, यहाँ से क्या बचा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, और क्या बचा सेक स्क्वायर ए। तो 2 2 4 1 5 प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 6 7 यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका क्या है RHS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। प्रूफ करना है, तो आप जानते हैं LHS लिया जाएगा। कॉसेक को क्या कहेंगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, अभी पीछे बताएं अपोजिट होता है। सेक को क्या कहेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, 1 मानकर इंटू 1 मानकर इंटू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होगा साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस से कॉस, साइन से साइन, बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, या गुणा भाग करा के RHS लाया जा सकता है, लेकिन अब RHS ले लीजिए। तो 1 अपॉन
साइन ए बाई कॉस ए किसको लिख सकते हैं, टेन ए को, और कॉस ए बाई साइन ए किसको लिख सकते हैं, कॉट ए को, इंटू करा दीजिए। तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये पलट के ऊपर, तो साइन ए इंटू कॉस, यही प्रूफ करना था। दोनों पक्ष बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, आज का लास्ट। थोड़ा बड़ा वीडियो हुआ है, घबराइएगा नहीं। एक्सरसाइज एक वीडियो में ख़त्म कराने का लक्ष्य है, क्योंकि पेपर भी है और पढ़ना भी है। 10th देखिए, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए तीनों पक्ष हल करना है, तो समझिएगा। अगर LHS ले लें तो हो जाएगा, LHS लिए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या कहेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या कहेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये वाला हो गया। अब अगर इसे ले लेते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, एक मान के गुणा एक मान के गुणा, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इस पे भी आएगा ना कॉस स्क्वायर। ये क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अब आपको पीछे बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर है तो कॉस ए माइनस साइन ए कहिए, चाहे साइन ए माइनस कॉस ए, ये बात मन में रखे रहिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये कैंसिल होगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये और ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। इतना लगा लीजिएगा। 8.4 ख़त्म हो गया। अब शुरू करेंगे अगली एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, 8.4 हो गया, चैप्टर 9th भी त्रिकोणमिति का है। फॉर्मूला अगर क्लियर ना हो तो याद कर लीजिएगा ताकि हल करने में सहायता मिले, और फेयर बनाते चलिए और हमारे साथ साथ लगाते चलिए। अगर क्वेश्चन पूछना हो या कुछ अन्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।